Hello everyone and I welcome you to the day 4 of 5 days fat loss boot camp. I hope आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कुछ ये वैल्यूएबल है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ एजुकेट हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट भी हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ एक बार थम्स अप का इमोजी भेज दीजिएगा. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टास्क 4. ये टास्क आपके लिए नहीं, ये टास्क मेरे लिए है. ये समझाना मेरे लिए है कि ये समझिए कि दो टाइप के जोन होते हैं. एक होता है कंफर्ट जोन और एक होता है डिस्कम्फर्ट जोन. ठीक है, अगर आपने बॉडी में फ़ैट गेन किया है उसका रीज़न यही है कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में थे. आप आराम से खा पी रहे थे, कोई टेंशन नहीं ले रहे थे वर्कआउट के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आपने कोई टेंशन नहीं ली, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने कोई डाइट फॉलो नहीं करी, आप बस आराम से खा रहे थे और सो रहे थे. क्या ये इस बात को मान सकते हैं कि ये आपका कंफर्ट जोन था कि नहीं था? मैं मान सकता हूँ कि आपका ऑफिस का टेंशन होगा, ऑफिस से काम हो रहे होंगे, बट दैट डजंट थिंक. लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया और ये आपका कंफर्ट जोन हो गया. ठीक है, अब एक होता है डिस्कम्फर्ट जोन, मतलब कि आपका काम जो ऑफिस से कर रहा है या कोई पढ़ाई चल रही है, इसके साथ साथ आपने अपने वर्कआउट, अपने डाइट को ध्यान दिया, अपनी बॉडी के लिए. समझिए कि आपकी बॉडी के लिए जो कंफर्ट जोन है और डिस्कम्फर्ट जोन है वो समझिएगा. तो डिस्कम्फर्ट जोन में ही आपको कुछ मिलेगा, आपको कंफर्ट जोन में कभी कुछ नहीं मिलेगा. ये मुझे आपको समझाना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी, अगर आपने अपने बॉडी में फ़ैट गेन किया है उसकी वजह आप हैं, जब लूज़ करेंगे उसकी वजह भी आप ही होगी. आप ये टास्क किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो कि किसी को दे दे कि कोई आपके बिहाफ पे ये काम कर दे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. बेसिक सा मतलब है कि आज नहीं तो कल आप ही को करना है, कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता. अगर आप ही ने आराम करके वो चीज़ फैट गेन किया है तो उसे ही आप ही को करना पड़ेगा वर्कआउट और डाइट करके, ताकि आप उसको लूज़ कर सको. और अगर आप सोच रहे हो कि आप जो है फैट बर्नर, वेट लॉस शेक्स, वेट लॉस पिल्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन का सहारा ले लोगे तो आप वहीं गलत हो जाओगे. मेरा एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं कहता हूँ कि फिटनेस इज़ अ जर्नी. मतलब ये देखा जाए तो मेरा नहीं, ये मतलब एक वर्ल्ड फिनोमेना है बड़ा सा, कि फिटनेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. ये एक जर्नी है, हमें एक जगह पॉइंट पे पहुंचना नहीं है. इसका मतलब कि अगर ये डेस्टिनेशन है तो मतलब अगर ये डेस्टिनेशन होती तो ऐसा है कि हमें वहाँ पहुँचना है, कैसे भी करके शॉर्टकट दाएं बाएं करके कट लेके वहाँ पहुँच जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है. आपको 10 साल 15 साल तक फिट रहना, 20 साल तक फिट रहना या और लाइफ टाइम फिट रहना. ऐसा तो नहीं था कि 10-15 कि मैंने आज 3 महीने कुछ किया और मैं फिट हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे. मैं चाहता हूँ कि आप एक स्किलफुल ईटर बनो, एक स्किलफुल मतलब एक ईटर तो बने ही बनिए, साथ में अपने वर्कआउट को लेके थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए कि आपकी बॉडी है, आप ही को करना है. अगर आप ख़राब करो तो आप ही को सही करना है, इससे बेहतर है कि आप ख़राब ही मत करो उसको. सो अगर हम इस टास्क को जो मुझे समझाना था उसको अगर समराइज़ करते हैं तो ये समझिए कि आप ही रीज़न हैं अपनी बॉडी को डी शेप करने का और आप ही रीज़न अपनी बॉडी को शेप करने का. कोई किसी में इसका सपोर्ट नहीं होगा. हालांकि ये है कि यू कैन हायर समवन हु कैन गाइड यू विद द वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, बट अल्टीमेटली करना आप ही को है. साइनिंग ऑफ शिखर सिन्हा. हम लोग कल मिलते हैं डे 5 पे.